हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट। किसी भी स्कूल सब्जेक्ट की एक अपना एक नैतिक सिद्धांत होता है। उस पढ़ाने के कुछ रूल्स, टेक्नोलॉजी एंड मेथोडोलॉजी होती है, उसी को पेडागोजी कहते हैं। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो जो और सब्जेक्ट से अलग होता है, उसी को पेडागोजी कहते हैं। तो समझेंगे इसको डिटेल में। तो पेडागोजी द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। किसी भी चीज को पढ़ाने के लिए या जो आर्ट होती है उसके पीछे जो साइंस होती है उसी को कहते हैं पेडागोजी। पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग हाउ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा शुड बी टॉट इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट्स। यानी कि अब पेडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट यानी किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक स्पेसिफिक तरीका, इसको कहते हैं पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इन्वॉल्व कंटेंट नॉलेज यानी कि इसमें आपको कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। पहले तो आपको उसमें मास्टरी होनी चाहिए। देन उसके बाद आपके पास टीचिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि किस तरीके से हमको पढ़ाना है, क्या क्या हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे। उसके बाद आपके साथ साथ आपको स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट किस तरीके का के हैं, उनका लेवल क्या है और उनको किस तरीके का कंटेंट समझ में आएगा। ये चीजें हो जाती है। जैसे स्पेशल जो स्टूडेंट्स होते हैं, इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए अलग आपको मेथोडोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, अलग टीचिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर कोई नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए अलग आपको, उसके बाद अगर किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा है तो उसके लिए अलग आपका मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो उनका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, की कंपोनेंट्स ऑफ पेडागोजी फॉर अ स्कूल सब्जेक्ट। किसी भी स्कूल सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके पास कौन से की कंपोनेंट्स का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। टीचर मस्ट नो द सब्जेक्ट डीपली। अपने सब्जेक्ट को बहुत डीपली आपने जानना हो, उसकी प्रिंसिपल, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। नेक्स्ट है एग्जांपल, अ साइंस टीचर शुड नो not just what photosynthesis is but also how to explain it at the child's level। यानी कि एक साइंस टीचर को सिर्फ फोटोसिंथेसिस क्या होती है यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है सिर्फ इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, बल्कि उसे ये भी पता होना चाहिए कि इसको चिल्ड्रन के लेवल पे यानी चाइल्ड के लेवल पे कैसे हमको एक्सप्लेन करना है, कैसे डिलीवर करना है, ये चीजें भी उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पेडागोजिकल नॉलेज। पेडागोजिकल नॉलेज ये होती है कि आपको नॉलेज अबाउट हाउ टू टीच यानी कि कैसे हमको पढ़ाना है, किस तरीके से, हमारे पास कंटेंट तो है, नॉलेज तो है, लेकिन हमको कैसे इसे डिलीवर करना है, यही है पेडागोजिकल नॉलेज। क्लासरूम मेथड्स, लेसन प्लानिंग एंड असेसमेंट, ये सारी चीजें इसमें आती है। नेक्स्ट है पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज क्या है? सुलमान कॉन्सेप्ट, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ब्लेंडिंग सब्जेक्ट कंटेंट अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, एग्जांपल यूजिंग एक्सपेरिमेंट टू टीच फिजिक्स कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस तरीके से पेडागोजिकल नॉलेज, आप कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें ये कंटेंट नॉलेज है, इसको हमको किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके की चीजों का हम यूज करके इसको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पेडागोजी इन अ सब्जेक्ट। किसी भी पेडागोजी सब्जेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, तो क्या गोल होना चाहिए। डेवलप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नॉट रोल लर्निंग। यानी कि जब पेडागोजी का यूज करके आप पढ़ाते तो आपका एम ये होना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देनी है, नॉट रोल लर्निंग को, यानी रटन की चीजों को आपको प्रमोट नहीं करना है। इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि ऐसा आपको नॉलेज देना है कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें। रिलेट सब्जेक्ट कंटेंट टू रियल लाइफ सिचुएशन, आप जो भी पढ़ाएं उसको वो अपनी बाहरी दुनिया में उसको रिलेट करके पढ़ पाए। बिल्ड स्किल स्पेसिफिक टू दैट सब्जेक्ट, यानी कि उस सब्जेक्ट को लेकर एक स्पेसिफिक स्किल को बिल्ड करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन मैथ, ऑब्जर्वेशन इन साइंस। उसके बाद प्रमोट वैल्यूज एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एटीट्यूड उनको उनको देना है। साथ एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल कंसर्न इन साइंस। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव पेडागोजी फॉर अ स्कूल सब्जेक्ट। किसी भी इफेक्टिव क्या प्रिंसिपल्स हैं किसी भी पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट के लिए, जो पेडागोजी होती है उसके क्या इफेक्टिव प्रिंसिपल्स है। पहले तो ये चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि आपको इसमें बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके प्रायर नॉलेज यानी कि पहले के उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि इसमें पैसिव नहीं होनी चाहिए, एक्टिव दोनों साइड से इन्वॉल्वमेंट होके पढ़ाई होनी चाहिए। के बाद फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले आपको इजी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने हैं, देन उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। इंटीग्रेशन, लिंकिंग सब्जेक्ट विद अदर सब्जेक्ट्स एंड रियल लाइफ, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाना है। इंक्लूसिविटी, यानी
अडैप्टिंग फॉर डाइवर्स लर्नर्स, इसमें मतलब आपको सारे जो लर्नर्स हैं उनको इंक्लूड करके पढ़ाना है, चाहे वो स्लो लर्नर हो, गिफ्टेड लर्नर हो, यानी जिसका आईक्यू अच्छा हो, साथ ही साथ जो बच्चे स्पेशल नीड्स के हैं उनको भी आपको इंक्लूड करके पढ़ाना है। ओके, तो ये प्रिंसिपल्स होती हैं। पहले तो आपको चाइल्ड सेंटर लर्निंग करनी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करके पढ़ाना चाहिए, इंक्लूसिविटी यानी कि सारे बच्चों को एक साथ लाके पढ़ाना चाहिए। क्लियर? टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज बाय सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज स्ट्रैटेजीज आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको कॉमन स्ट्रैटेजीज पता होने चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजेशन, मैनिपुलेटिव ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, सोशल साइंस के लिए स्टोरी टेलिंग, केस स्टडीज, रोल प्ले, प्रोजेक्ट वर्क, लैंग्वेज के लिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज, ड्रामेटाइजेशन, आर्ट्स के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन, क्रिएटिव असाइनमेंट, पीयर शेयरिंग, ये सारी आपको स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट है रोल ऑफ असेसमेंट इन पेडागोजी, यानी कि जो आप चीजें पढ़ा रहे हैं उसमें मूल्यांकन का क्या रोल है, असेसमेंट का क्या रोल है। यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी ऑन गोइंग, यानी फॉर्मेटिव ये होता है कि आप पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ आप उसका मूल्यांकन भी करते जाएं, बीच बीच में बच्चों को उठा के क्वेश्चन वगैरह पूछते जाएं। एंड समेटिव असेसमेंट जो कि फाइनल इवोल्यूशन होता है, जो एग्जाम्स वगैरह करवाए जाते हैं एक साल में, उसको बोलते हैं। इंक्लूड ओरल, रिटन, प्रैक्टिकल टेस्ट, इसके लिए आप करवा सकते हैं। गिव फीडबैक टू स्टूडेंट फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी आप साथ ही साथ आपको बच्चों को फीडबैक भी देना उनके अंदर जो कमी है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। चैलेंजेस क्या हैं एक स्कूल पेडागोजी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, क्या चैलेंजेस हैं। लार्ज क्लास साइज, यानी अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास सही रिसोर्सेज, सही मटेरियल नहीं है। डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, उसके बाद ओवरलोडेड सिलेबस, यानी सिलेबस अगर बहुत ज्यादा है, सही तरीके से नहीं है, भी आपको दिक्कत हो सकती है। सॉल्यूशन क्या है, यूज आईसीटी टूल्स, यानी कि इसमें आपको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स होते हैं लाइक प्रोजेक्टर्स, फिल्म्स वगैरह, इन सब चीजों का यूज करके आपको पढ़ाना है। ग्रुप एक्टिविटीज करवानी है, डिफरेंशिएटिंग टीचिंग, उसके बाद रिमेडियल क्लासेस, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको दोबारा आप क्लास लेके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। साथ ही साथ टीचर्स रोल इन पेडागोजी, टीचर का क्या रोल है पेडागोजी के अंदर भी। आप फैसिलेटर, आपको क्या करना है, फैसिलेटर बनना है, यानी कि बच्चों का गाइडेंस देने वाला बनना है, नॉट जस्ट अ नॉलेज प्रोवाइडर, सिर्फ नॉलेज प्रोवाइडर वाला नहीं होना चाहिए, उनका आप इसके फोल्डर बनना है, यानी कि आपको उनको थोड़ा सा जैसे आपने बताया फिर उनको खुद से करने के लिए पुश करना है। अपडेट विद लेटेस्ट करिकुलम एंड मेथड्स, जो भी अपडेट मेथड्स हो, करिकुलम हो, उससे आपको अपडेट रहना है। साथ ही साथ इंकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन, यानी कि उनके इन्वॉल्वमेंट को आपको इंकरेज करना है। यूज मल्टी सेंसरी अप्रोचेस लाइक विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, और इन सारी चीजों का आपको यूज करना है। ओके, तो ये मल्टी सेंसरी अप्रोचेस, यानी कि आप विजुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोई ऑडियो क्लिप सुना सकते हैं, ये सारी चीजें। तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर था स्कूल सब्जेक्ट एंड पेडागोजी यहाँ पे कंप्लीट होता है। वो गाइस आपको समझ में आया हो और आपके टॉपिक्स क्लियर हो रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।